हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सक्सेस पॉइंट में। दोस्त, आज की ये क्लास आप सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये ज़्यादा देर की तो क्लास होगी नहीं, लगभग 10 से 15 मिनट की क्लास। उसमें अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हर एक एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगी ये क्लास, क्योंकि यहाँ से एक ना एक प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर आएगा। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत का क्या है? भारत रत्न। दूसरे नंबर पर क्या है? तो ये पद्म विभूषण, ये इसकी पोजीशन क्या है? सेकंड। पद्म भूषण वरीयता क्रम में तीसरा स्थान रखता है, मतलब तीसरा सर्वोच्च पुरस्कार क्या है? पद्म भूषण है। और पद्म श्री कौन से नंबर का है? तो ये चौथे नंबर का है। तो पहला क्वेश्चन क्या था, ये समझ लीजिए, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो जवाब क्या होगा? भारत रत्न। दूसरे नंबर पर पूछा जाए तो पद्म विभूषण, तीसरे नंबर पर पद्म भूषण, चौथे नंबर पर पद्म श्री। अब बात की जाए भारत रत्न की, तो इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई 2 जनवरी 1954 को। कब हुई? 2 जनवरी 1954 को भारत रत्न की स्थापना हुई। किसने किया? राजेंद्र प्रसाद द्वारा। किसके द्वारा की गई? राजेंद्र प्रसाद द्वारा। ये उस समय क्या थे? भारत के राष्ट्रपति थे। क्या थे? भारत के राष्ट्रपति थे। किस क्षेत्र में दिया जाता है भारत रत्न? तो कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और खेल, या फिर ऐसे कह सकते हैं, असाधारण सेवा नहीं कह सकते, कह सकते हैं कि विशिष्ट योगदान के लिए, जो किसी भी राष्ट्र में के सहयोग करे, राष्ट्र में विशिष्ट योगदान के लिए सहयोग करे, उस क्षेत्र में क्या दिया जाता है? भारत रत्न। अच्छा, पहली बार स्थापना तो हो गई 1954 में, 2 जनवरी 1954। तो दिया किसे गया? तो 3 लोगों को एक साथ दिया गया। उसमें पहले कौन थे? सीवी रमन, इनके साथ में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और तीसरे व्यक्ति कौन थे? तो सी राज गोपालाचारी। अब एक्स्ट्रा फैक्ट इन सभी के बारे में जानेंगे। सीवी रमन, इनको किस चीज के लिए जाना जाता है? तो इनको रमन प्रभाव के लिए भी जाना जाता है। इनको नोबेल प्राइज भी मिला। तो किस क्षेत्र में मिला नोबेल पुरस्कार? इनको भौतिकी के क्षेत्र में मिला। किस लिए? रमन प्रभाव को समझाने के लिए। कब मिला नोबेल प्राइज? तो ये आपको कमेंट करके बताना है कि इनको नोबेल प्राइज कब मिला है। और दूसरी चीज, ये जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, ये कौन थे? तो ये भारत के दूसरे क्या थे? दूसरे राष्ट्रपति थे, और पहले उपराष्ट्रपति थे। उपराष्ट्रपति ये थे पहले, और राष्ट्रपति कौन से थे? दूसरे नंबर के। अच्छा, इनके जन्म दिवस को ही किस रूप में मनाया जाता है? तो ये बताना है कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस दिवस में? राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। कब मनाया जाता है ये? 5 सितंबर को मनाया जाता है। इसके बाद ये सी राज गोपालाचारी, इनके बारे में फैक्ट क्या है? इनको राजा जी के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? राजा जी। चक्रवर्ती राज गोपालाचारी इनका नाम है। इनको राजा जी के नाम से भी जाना जाता था। इनके बारे में एडिशनल फैक्ट क्या है कि ये स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय क्या थे? गवर्नर जनरल थे। अब अगला फैक्ट क्या है कि ये जो भारत रत्न है, ये पाने वाली पहली संगीतकार, पहली संगीतकार कौन थी? एमएस सुब्बुलक्ष्मी। इनको भारत रत्न कब मिला? तो 1998 में इनको भारत रत्न मिला। अगर पूछा जाए ये किससे संबंधित हैं, तो एमएस सुब्बुलक्ष्मी जी किससे संबंधित हैं? तो ये संबंधित हैं कर्नाटक संगीत से। किससे संबंधित हैं? कर्नाटक संगीत से। अच्छा, जब स्थापना हुई
तब उस समय केवल जीवित व्यक्तियों को दिया जाता था, लेकिन स्थापना के अगले साल मतलब 1955 में ये घोषणा हुई कि अब मरणोपरांत भी मतलब मरने के बाद भी भारत रत्न दिया जाएगा। तो 1955 से मरणोपरांत भी जोड़ा गया। अब ये बताना है कि मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तो मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो लाल बहादुर शास्त्री थे। ये इनको कब मिला, 1966 में मिला। कब मिला, 1966 में मिला। और ये भारत के कौन से नंबर के प्रधानमंत्री थे, ये कमेंट करके बताना है। आगे अब ये तो हो गया कि पहले मरणोपरांत लाल बहादुर शास्त्री 1966। अच्छा, पहले विदेशी व्यक्ति कौन थे, तो पहले विदेशी व्यक्ति कौन थे, खान अब्दुल गफ्फार खान। पहले विदेशी व्यक्ति कौन थे, खान अब्दुल गफ्फार खान। अच्छा, इनके बारे में और क्या क्या फैक्ट है कि ये जो हैं इनको फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरा फैक्ट, या तो फ्रंटियर गांधी कह ले या फिर सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने ही खुदाई खिदमतगार नामक, मतलब अगर पूछा जाए खुदाई खिदमतकार की व्यवस्था किसने की या किसने स्टार्टिंग की, तो क्या आंसर क्या आ जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान। अच्छा, इनको भारत रत्न मिला कब, तो 1987 में। एक और फैक्ट ये है कि ये भारत और पाकिस्तान दोनों का सर्वोच्च सम्मान पाने वाले व्यक्ति हैं। कौन, खान अब्दुल गफ्फार खान। अच्छा, पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान क्या है, तो निशान ए पाक। क्या है, निशान ए पाक। मतलब ये भारत रत्न और निशान ए पाक दोनों से सम्मानित हैं खान अब्दुल गफ्फार खान। अच्छा, पहले विदेशी तो ये हो गए। दूसरे विदेशी कौन है, तो वो नेल्सन मंडेला है। कौन है, नेल्सन मंडेला। ये इनको अफ्रीका का गांधी भी कहते हैं। इनको कब मिला, तो 1990 में मिला। अच्छा, इनके साथ में और किसे मिला, तो इनके साथ में भीमराव अंबेडकर जी को मिला। अच्छा, इनके बारे में फैक्ट क्या है। अच्छा, पहले तो इनकी जयंती बताओ किस दिन मनाई जाती है। अच्छा, ये प्रारूप समिति के क्या थे, अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति में अगर मेंबर पूछा जाए तो मेंबर कितने थे, 7 थे। अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर जी। अब खेल के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में कितने व्यक्तियों को मिला है, तो खेल के क्षेत्र में केवल एक व्यक्ति को मिला है, और वो कौन है, सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को कब मिला, 2014 में। अच्छा, इनके बारे में फैक्ट ये है कि जो सचिन तेंदुलकर जी हैं इनको 2014 में मिला, लेकिन इस समय उनकी उम्र क्या थी, तो इस समय उनकी उम्र क्या थी, 40 साल। कितनी उम्र थी, 40 साल। इनको और किस नाम से जाना जाता है, तो इनको मास्टर ब्लास्टर के नाम से भी जाना जाता है। इनकी बुक का क्या नाम है, बुक का क्या नाम है, तो प्लेइंग इट माई वे। इनके बारे में बात करने के लिए तो बहुत सारे फैक्ट हैं। जैसे ये एकमात्र क्रिकेटर हैं जिन्होंने अपने क्रिकेट कैरियर में 100 शतक लगाया। कितने शतक लगाया है, 100 शतक। बात की जाए तो सबसे ज्यादा एक दिवसीय रन भी इन्हीं के हैं और सबसे ज्यादा टेस्ट रन भी इन्हीं के हैं। एक क्वेश्चन ये भी यहाँ से पूछा जाता है कि जो सचिन तेंदुलकर जी हैं इन्होंने अपना 100वां शतक किस टीम के खिलाफ बनाया, तो 100वां शतक बांग्लादेश टीम के खिलाफ बनाया, और किस स्टेडियम में बनाया, ये कमेंट करके बताना है। एक और फैक्ट यहाँ से ये है कि जो सचिन तेंदुलकर जी हैं इन्होंने, मतलब इनको जाना जाता है एक दिवसीय में पहला दोहरा शतक लगाने के लिए। तो जो पहला दोहरा शतक लगाया था इन्होंने, वो भी बताना है कि ये किस मैदान पे लगाया गया था। अगला क्वेश्चन, पहली महिला कौन है, भारत रत्न पाने वाली इंदिरा गांधी। इनको कब मिला, 1971 में। इसके बाद पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। इनको कब मिला, 1955 ईस्वी में। कब मिला, 1955 में। अच्छा, यहाँ से एक क्वेश्चन जिनसे पूछा जाता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक किसने लिखी, तो किसने लिखी, जवाहरलाल नेहरू। ये कई सारे एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया, कभी कभी हिंदी में पूछ लेता है कि भारत एक खोज पुस्तक के लेखक कौन है, तो कौन है, जवाहरलाल नेहरू।
अच्छा, इनको चाचा के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? चाचा के नाम से। इनके जन्म दिवस को भारत में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इनके ही जन्म दिवस को भारत में बाल दिवस के नाम से मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को मनाया जाता है बाल दिवस। किसके जन्म दिवस पर? तो जवाहरलाल नेहरू। इनकी एक बुक तो ये होगी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, एक क्या है? पिता के पत्र पुत्री के नाम। आगे, प्रथम मरणोपरांत, अच्छा ये भारत के पहले प्रधानमंत्री भी रहे। शासनकाल कमेंट करके बताना है कि इन्होंने कब से कब तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया, और ये जाने जाते हैं सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने के लिए। पहला मरणोपरांत, पहला मरणोपरांत तो बता चुके हैं कि लाल बहादुर शास्त्री को मिला 1966 में। और इनसे एक फैक्ट ये है कि ताशकंद समझौता किसके समय हुआ था? तो लाल बहादुर शास्त्री के समय में। कुल प्राप्तकर्ता कितने हैं भारत रत्न के? तो अभी तक कितने प्राप्तकर्ता हैं कुल मिला के? 53 है, जिसमें से मरणोपरांत कितने लोगों को मिला है? 20 लोगों को। पहले सीएम कौन थे? तो पहले सीएम भारत रत्न पाने वाले गोविंद बल्लभ पंत थे। इनका संबंध कहाँ से है? तो इनका संबंध उत्तर प्रदेश से। या फिर ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है या आया है, बना हुआ है कि उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन है? तो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री हैं गोविंद बल्लभ पंत। पहले पुरुष, यहाँ पे संगीतकार में तो हो गया एमएस सुब्बुलक्ष्मी, ये महिला थी। अब पहले पुरुष संगीतकार, पहले पुरुष संगीतकार कौन है? पंडित रविशंकर। अच्छा, इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध सितार वादन से है, सितार वादक हैं ये। इनको कब मिला? 1999 में। पहले मुस्लिम, पहले मुस्लिम कौन थे? जाकिर हुसैन। इनको कब मिला? 1963। अच्छा, ये क्वेश्चन ये भी बना है कि अपने जन्मदिन के 100वें वर्ष पर भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति का नाम, तो क्या है? ढोंडो केशव कर्वे। इन्हें कब मिला? 1958 में। कब मिला? 1958 में। अब देखो, एक वर्ष में अधिकतम कितने व्यक्तियों को दिया जाता है? तो एक वर्ष में जब प्रावधान बना था तो अधिकतम 3 लोगों को दिया जाता था, दिया जाने के लिए बना था, मतलब एक वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को। पहली बार ये नियम 1999 में तोड़ा गया। जब 1999 में तोड़ा गया तो कितने लोगों को मिला? 4 लोगों को दिया गया। पहली बार ये नियम कब तोड़ा गया? 1999 में। कितने लोगों को दिया गया? तो 4 लोगों को दिया गया। इन 4 लोगों में कौन कौन है? अमर्त्य सेन, जयप्रकाश नारायण, रविशंकर और गोपीनाथ बारदोलोई। अमर्त्य सेन, इनका संबंध कहां से है? यहां से भी फैक्ट बनता है। इनको नोबेल प्राइज भी मिला है, और कब मिला है, किस क्षेत्र में मिला है, दोनों से क्वेश्चन बना है। तो हम चाहते हैं कि ये दोनों का आंसर आप कमेंट में करके बताएं। जयप्रकाश नारायण यहां से, अच्छा पंडित रविशंकर को तो बता दिए कि ये क्या थे? सितार वादक। गोपीनाथ बारदोलोई, इनका संबंध किस राज्य से है? तो इनका संबंध किस राज्य से है? असम राज्य से। कौन से राज्य से है? असम राज्य से है। गोपीनाथ बारदोलोई का संबंध कहां से है? ये भी प्रश्न आया हुआ है। जितने यहाँ पे मैंने प्रश्न करवाए हैं सारे किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं और आगे भी आने की संभावना है। तो आप लोग करोगे क्या? ये क्वेश्चन का तो जो मैं कराया हूँ ये तो पढ़ना ही पढ़ना है, और उससे रिलेटेड फैक्ट भी आपको सर्च करना है, क्योंकि आप लोग तो बहुत सारी चीजें सर्च कर लेते हैं, तो आप लोग उससे रिलेटेड चीजें भी सर्च करेंगे। जैसे मान लो हो गया, अभी बताए अमर्त्य सेन, तो ये सर्च करना है, ये देखना है कि अमर्त्य सेन को भारत रत्न तो मिला ही मिला है, इसके अलावा इनको और कौन सा प्राइज मिला, किस क्षेत्र में मिला, और किस लिए जाने जाते हैं आगे। अच्छा, ये मिलता कैसे है या किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो प्रधानमंत्री की सिफारिश होती है और राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। सिफारिश किसकी होती है? तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। वरीयता क्रम में इसका नंबर कौन सा है? तो 7वां नंबर है। मतलब ये पुरस्कार पाने वाला व्यक्ति भारत में वरीयता क्रम में कौन सा स्थान रखता है? तो 7वां स्थान रखता है। अच्छा, ये जब शुरू
किए गए, शुरू तो हुए 1954 में। तो ऐसा कभी समय भी आया जब ये निलंबित हो गए या बंद कर दिए गए? हाँ, तो पहली बार निलंबित कब हुए ये? जुलाई 1977 से लेकर जनवरी 1980 तक। उस समय सरकार कौन थी या किसकी सरकार थी? सरकार थी उस समय जनता पार्टी की। किसकी सरकार थी? जनता पार्टी की। अच्छा, भारत रत्न जो होता है ये दिखता कैसा है? तो ये पीपल के पत्ते के आकार का होता है। कैसा होता है? पीपल के पत्ते पर सूर्य की प्लेटिनम छवि के साथ देवनागरी लिपि में उसमें भारत रत्न लिखा होता है। अच्छा, इसमें पूछा जाता है कि क्या इस पुरस्कार में कोई पुरस्कार राशि भी मिलती है? क्या इस सम्मान में पुरस्कार राशि भी मिलती है? तो नहीं, इस सम्मान में मतलब जो भारत रत्न है इसके साथ कोई भी राशि नहीं दी जाती है। अच्छा, और क्या है? JRD टाटा, जमशेद रतन जी टाटा जो है, इनको भी मिला है भारत रत्न। कब मिला? 1992 में। अच्छा, 1992 में इनके साथ में और किसको मिला? तो सत्यजीत रे को मिला। और किसको मिला? सत्यजीत रे को मिला। APJ अब्दुल कलाम, इनको कब भारत रत्न मिला? तो 1997 में मिला। ये कौन थे? तो ये भारत के, अच्छा यहाँ से एक और क्वेश्चन ये बनता है कि ये भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं? दोनों पता करना, दोनों कमेंट में आंसर बताना है कि ये कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं और इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा। इनकी बहुत सारी बुक हैं जो पेपर में पूछी जाती हैं, जैसे इग्नाइटेड माइंड्स हो गया और इंडिया 2020 हो गया। ऐसी कई सारी इनकी बुक्स हैं, तो एक बार बुक पे भी नजर मार लेनी है। इनकी बुक से भी क्वेश्चन बनता है। अच्छा, पंडित भीमसेन जोशी को कब मिला? तो 2009 में भारत तक मिला। अब 2024 में जो सबसे लेटेस्ट है वो मिला 5 लोगों को। कितने लोगों को मिला? 5 लोगों को, जिनमें से तो 4 को मरणोपरांत मिला और एक जीवित। मरणोपरांत में कौन कौन से? PV नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, MS स्वामीनाथन, कर्पूरी ठाकुर। और जीवित व्यक्ति कौन थे? तो लाल कृष्ण आडवाणी। अब यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि जो भारत में किसान दिवस मनाया जाता है वो किसके जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है? तो वो चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। अब ये भी बताना है, आप लोगों को ही बताना है कि जो किसान दिवस मनाया जाता है वो किस दिन मनाया जाता है, और इनका एक नारा भी है, तो नारा भी आप लोगों को बताना है कमेंट में कि इनका नारा क्या है। फिर MS स्वामीनाथन से रिलेटेड फैक्ट क्या है? इनको किस लिए जाना जाता है? तो ये भारत में किस लिए जाने जाते हैं? हरित क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। किस रूप में जाने जाते हैं? तो हरित क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। हरित क्रांति की शुरुआत भारत में हुई कब? तो 1967-68 में स्टार्टिंग हुई। अच्छा, यहाँ से ये क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो हरित क्रांति है इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध कृषि से है या फिर अनाज उत्पादन से है। और अगला क्वेश्चन जो पूछा जाता है यहाँ से, जो हरित क्रांति है इसने सबसे ज्यादा प्रभाव किन किन फसलों पर डाला, या कौन सी फसलों पर इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा? तो सबसे ज्यादा प्रभाव चावल और गेहूं पर पड़ा। अच्छा, ये तो भारत में हरित क्रांति के जनक हो गए। अगर ऐसे पूछा जाए विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो वो कौन है? नॉर्मन बोरलाग है। इसके बाद में जीवित व्यक्ति तो ये हो गए लाल कृष्ण आडवाणी। ऐसे 2019 में भी 3 लोगों को मिला। किसे किसे? नानाजी देशमुख, प्रणब मुखर्जी, ये भी भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। तो ये भी बताना है कि कौन से क्रम के हैं और इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा। भूपेन हजारिका, इनको भी 2019 में मिला। तो भूपेन हजारिका का भी संबंध पेपर में आया हुआ है। तो इनका संबंध भी किस राज्य से है? असम से। कहां से है? असम से। अच्छा, ये है क्या? ये भी बताना है। ये क्या है? अच्छा, रहने दो, हम बता दे रहे हैं। ये क्या है? तो एक संगीतकार है। भूपेन हजारिका जी क्या है? एक संगीतकार है। संबंध कहां से है? असम से है। अच्छा, चारों शीर्ष सम्मान मतलब भारत रत्न भी हो गया, पद्म विभूषण हो गया, पद्म भूषण और पद्म श्री, ये चारों सम्मान किसे मिला है? तो ये मिला है बिस्मिल्लाह खान जी को। अच्छा, इनका संबंध किससे है बिस्मिल्लाह खान जी का? तो इनका संबंध है शहनाई वादन से। किससे है? शहनाई वादन से। इनको भारत रत्न मिला 2001 में। पद्म विभूषण कब मिला? तो 1980 में मिला।
पद्म भूषण कब मिला? 1968 में। और पद्म श्री कब मिला? 1961 में। लता मंगेशकर को भी इन्हीं के साथ में भारत रत्न सम्मान मिला कब? 2001 में। अच्छा, ऐसे भी व्यक्ति कौन थे? क्वेश्चन ये भी आया हुआ है कि वह कौन सा व्यक्ति था जिसने भारत रत्न को जीते जी स्वीकार नहीं किया? तो वो कौन थे? अबुल कलाम आजाद जी। क्यों नहीं स्वीकार किया? क्योंकि वो जो है भारत रत्न को सिलेक्ट करने वाले, मतलब नामांकित करने वाले उस संस्था के ये सदस्य थे, तो इसलिए उन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया, क्योंकि ये लोगों को लगता कि इन्होंने अपने नाम की सिफारिश खुद ही की है, इसलिए उन्होंने स्वीकार नहीं किया। तो इनको मरणोपरांत मिला 1992 में। अच्छा, इनके बारे में फैक्ट क्या है अबुल कलाम आजाद जी के बारे में? इनके जन्म दिवस को भारत में शिक्षा दिवस के रूप में इनके जन्मदिन को मनाया जाता। पहले तो मैंने क्या बताया कि जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हैं, इनके जन्म दिवस को शिक्षक दिवस, फिर क्या जवाहरलाल नेहरू जी के जन्म दिवस को कौन से दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये बाल दिवस। और शिक्षा दिवस की बात करें तो शिक्षा दिवस किसके जन्म दिवस में मनाया जाता है? तो अबुल कलाम आजाद जी के जन्म दिवस के अवसर पर क्या मनाया जाता है? शिक्षा दिवस मनाया जाता है। फिर पहली महिला जिनको मरणोपरांत मिला वो कौन है? अमड़ा आशा अली खान। इनको कब मिला? 1997 में। और मदर टेरेसा जी को भी मिला, कब मिला? 1980 में। इनको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है, कब मिला है? 1979 में। अच्छा, नोबेल किस क्षेत्र में मिला इनको? तो शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज शांति के क्षेत्र में इनको मिला है। तो ये तो थे क्वेश्चंस जो मैंने इससे रिलेटेड बताए। अगर आप सभी को ये क्लास पसंद आई और आपको लगता है कि ऐसी और वीडियोज बनानी चाहिए मुझे, जिससे आप लोगों को कुछ सुधार मिले, आपके जीएस में और सुधार हो, तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर दें। थैंक यू, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।